मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 हाउ बिग हाउ हैवी हम कर रहे हैं। और आज हम इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे विच इज़ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो हम पहले स्क्वायर रूट के बारे में जानते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? ए नंबर दैट प्रोड्यूस अनदर पर्टिकुलर नंबर व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। यानी कि स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमें एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 2 को अगर हम इसको खुद से ही मल्टीप्लाई करें यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4। तो जो ये 4 है ना, ये होता है स्क्वायर, क्योंकि हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, क्योंकि हमने 2 को इसी से मल्टीप्लाई करके, खुद से ही मल्टीप्लाई करके हमें मिला है 4। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूँ, इजी लैंग्वेज में बोलूँ, जब एक ही नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है स्क्वायर। ओके, हमें मिलता है स्क्वायर, और वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है वो होता है उसका स्क्वायर रूट। तो 4 स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। इसी तरीके से 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो हमें मिलता है 9। ओके, तो यानी कि 9 क्या है? स्क्वायर है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 3 हो गया। ओके, अब हम निकालेंगे कैसे? मान लीजिए अभी तो 9 था, अगर आपको ये नहीं दिया होता, आपको सिर्फ 9 दिया होता और बोला कि 9 का स्क्वायर रूट निकालो। ओके, एक चीज़ और, स्क्वायर रूट का जो साइन है वो देखिए इस तरीके से होता है। जब आपको ये इस तरीके का साइन मिले, इसका मतलब आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 9 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो इसका बहुत इजी तरीका है। जैसे कि अभी हम मल्टीप्लाई करके हम स्क्वायर बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्क्वायर का रिवर्स मल्टीप्लाई का रिवर्स होता है डिवाइड, और डिवाइड का रिवर्स होता है मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाला था, 3 मल्टीप्लाई 3 था 9, स्क्वायर आ गया था 9। तो हम अगर मल्टीप्लाई को रिवर्स कर देंगे यानी कि डिवाइड कर देंगे, डिवाइड की पोजीशन में हम लाएंगे इसको, तो हमें इसके रूट मिल जाएगा 9 का। तो कैसे करेंगे हम? बेसिकली आप अब निकालेंगे 9 का एलसीएम। ठीक है, यानी कि आप डिवाइड करेंगे किसी ऐसे नंबर से जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, अगेन हम ये 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया। तो अब आगे हम नहीं करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया साइड में? 3 मल्टीप्लाई 3, हम इसी तरीके से लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, जब स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो हमें 2 2 के पेयर बनाने होंगे। जो भी ये साइड में नंबर आएंगे ना, ये तो 2 ही नंबर आ गए, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर होते, ज़्यादा होते, तो हम उसके 2 2 के पेयर बनाते। तो हम यहाँ पे भी अगर हम 2 का एक पेयर बनाए, कितना? एक पेयर से हम एक 3 निकाल लेंगे, तो बस हमारे पास ये 3 आंसर आ गया। यानी कि 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास है 81। 81 का अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम 81 का एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। ये देखिए एलसीएम निकालते हैं। 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे, 81 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, 27 को तो 2 से नहीं होगा, 3 से, फिर से 3 से ही होगा। तो 3 9 ज़ा 27। अब फिर से ये 9 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, अगेन इसको हम 3 से कर देंगे, 3 1 ज़ा 3। अब 1 आ गया नीचे, तो बस अब हम रुक जाएंगे। तो अब साइड में कितने 3 आ गए? देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 3 को मल्टीप्लाई किया गया। अब मैंने क्या बोला था अभी पीछे कि आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं। तो हम ये 2, इसका हमने एक 3 ले लिया मल्टीप्लाई, फिर ये 3, ये 2 3, इसका एक 3 हमने ले लिया। ये देखिए ऐसे ऐसे, इसका एक 3 और इसका एक 3 ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 9,
क्योंकि जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारे पास 81 आता है ना, और हमें यही चाहिए कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ जाए, स्क्वायर आ जाए। ओके, तो 9 × 9 81। ओके, इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसी तरीके से हम एक और निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक और नंबर है, यह है 64। हमें 64 का अब स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। 64 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से इसको डिवाइड करके देखें कि क्या 2 से होगा ये डिवाइड। तो बिल्कुल ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये फिर से 2 से हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अब ये फिर से 2 से हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से। 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से। 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 2 2 1 ज़ा 2, अब नीचे 1 आ गया। बस अब हमें को इनके 2 2 के पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर यानी कि एक 2 निकाल लिया इसमें से। अब इसमें से एक और 2 हमने निकाल लिया और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने एक और 2 इसमें से निकाल लिया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। 8 × 8 होता है 64। ओके, इजी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि एलसीएम निकालना भी आपको आता है, मल्टीप्लाई करना भी आपको आता है और डिवाइड करना भी आपको आता है, तो कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो तो सेम वही प्रोसेस है, बस एक चेंज है। अभी आपने यहाँ पे क्या था, 2 2 के पेयर बनाए थे, यहाँ पे आप 3 3 के पेयर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल और इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे, मान लीजिए हमें 27 का क्यूब रूट निकालना है, 27 का, तो हम इसको लिखते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3। अब 27 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम 27 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 27, अब 2 से नहीं डिवाइड होगा 27, 3 से करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सिंपल, इजी। अब क्या है, साइड में क्या क्या आ गया, 3 टाइम्स 3 है, 3 × 3, यही है। तो मैंने अभी क्या बोला, आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, 3 3 के पेयर बनाने, क्योंकि देखिए मैंने आपको अच्छा ये नहीं बताया, ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ ट्वाइस, यानी कि क्यूब रूट क्या होता है, एक वो नंबर होता है जिसको उसी से 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी हमने पीछे क्या था, 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ था एक तरीके से, और इसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। 3 3 के पेयर बनाएंगे, यानी कि ये एक पेयर बन रहा है और इसमें से निकल गया एक 3, तो बस एक ही 3 है, कुछ और नहीं है। तो यानी कि 3 हो जाएगा 27 का क्यूब रूट, क्योंकि 3 × 3 क्या होता है 27, जो कि हमें यहाँ भी शो कर रहा है। ओके, कोई मुश्किल इसमें नहीं होगी आपको, बस आपको पेयर बनाने हैं। एलसीएम निकालिए, जब भी आपको किसी का क्यूब रूट निकालना हो एलसीएम निकालिए और फिर उसके पेयर बना दीजिए। अगर क्यूब रूट बोला है तो 3 3 के पेयर बनेंगे, अगर स्क्वायर रूट बोला है तो 2 2 के पेयर आप बनाएंगे। ओके, एक और हम निकालते हैं क्यूब रूट। मान लीजिए अब की बार हमें क्यूब रूट निकालना है 64 का ही हम निकालते हैं। ठीक है, अभी 64 का हमने स्क्वायर निकाला था, क्यूब रूट भी निकालते हैं। तो फिर उसी तरीके से हम इसके एलसीएम लेते हैं, 2 से करते हैं। 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब क्यूब रूट निकालना है, यानी कि 3 3 के पेयर हमें बनाने होंगे। तो देखिए 3 3 के एक पेयर ये बन गया, 2 ले लिया, एक 2 इसमें से, उसमें से एक पेयर और बन गया, ये भी हो गया, एक पेयर से हमने एक 2 निकाल लिया, यानी कि 2 2 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, यानी कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4। 4 टाइम मल्टीप्लाई करके 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 4 × 4 तो क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर कि सही आ रहा है या नहीं। 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। ओके, तो बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट है।
तो इसी तरीके से आप इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे, ओके, और इनके क्यूब रूट निकालेंगे। गुड लक।